प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल स्वीट ड्रीम में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको मनोरंजन, प्रेरणा और ज्ञान से भरी कहानी सुनने को मिलेंगी। तो जुड़े हमारे साथ इस रोमांचक सफर में और आइए मिलकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। स्वीट ड्रीम का हर वीडियो आपकी प्रेरणा को नया आयाम देगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। कहानी में अब तक आपने सुना, ड्रैकुला वापस आ गया है और वह बदला लेना चाह रहा है उन सब से जिन्होंने उसे दुनिया पर कब्जा करने से रोका था। वैन हेलसिंग परिवार की तीसरी पीढ़ी एलेना वैन हेलसिंग अब ड्रैकुला को रोकने के लिए गई है। अब आगे ड्रैकुला द लास्ट ब्लडलाइन। एलेना वैन हेलसिंग और उसकी सेना का किला अब पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार था। हर कोई जानता था कि जो लड़ाई सामने है वह उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली थी। ड्रैकुला की शक्ति, उसकी अमरता और उसकी सेना किसी भी मानव सेना से कहीं अधिक खतरनाक थी। लेकिन एलेना ने हार मानने से इनकार कर दिया था। किले के अंधेरे गलियारों में घूमते हुए एलेना को अपने पूर्वजों के कदमों की गूंज सुनाई देती थी। अलेक्जेंडर वैन हेलसिंग की वीरता की कहानियां उसकी रगों में दौड़ रही थी। लेकिन ये लड़ाई केवल खून और हथियारों की नहीं थी, ये जादू, बलिदान और धैर्य की लड़ाई थी। एलेना का रहस्य। एलेना को उसकी दादी से एक पुरानी किताब मिली थी जिसमें ड्रैकुला के बारे में ऐसी जानकारी थी जो अब तक किसी को नहीं पता थी। इस किताब के अनुसार ड्रैकुला को पूरी तरह खत्म करने का एकमात्र तरीका था उसकी ब्लडलाइन यानी खून की विरासत को नष्ट करना। ड्रैकुला के खून में जादू की ऐसी शक्ति थी जो उसे अमर बनाए रखती थी। लेकिन अगर उसकी ब्लडलाइन का अंतिम उत्तराधिकारी समाप्त हो जाए तो उसकी अमरता भी खत्म हो जाएगी। इस किताब में ये भी लिखा था कि ड्रैकुला के पास एक और गुप्त वारिस था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। एलेना के लिए यह एक नया सवाल था, कौन था वह वारिस और कहां छिपा था। युद्ध की तैयारी। एलेना ने अपने समूह को इकट्ठा किया और उन्हें इस नई जानकारी से अवगत कराया। उन्हें अब न केवल ड्रैकुला से लड़ना था बल्कि उसके गुप्त वारिस को भी खोजना था। समय तेजी से बीत रहा था और ड्रैकुला ने अपने आतंक को फिर से फैलाना शुरू कर दिया था। उसने आसपास के गांवों पर हमला किया और जो भी उसके रास्ते में आया उसे मार डाला। लोग डर के साए में जीने लगे और हर कोई उम्मीद खो रहा था। पहली मुठभेड़। एलेना और उसकी टीम ने ड्रैकुला के महल की ओर कूच किया। रास्ते में उन्होंने ड्रैकुला के अंधेरे सेवकों का सामना किया, पिशाच, राक्षस और अंधेरे जादूगर। लेकिन एलेना की सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्होंने अंधेरे जादू का मुकाबला करने के लिए प्राचीन मंत्रों का इस्तेमाल किया। एलेना खुद अपनी दादी से मिले जादू का इस्तेमाल कर रही थी जो ड्रैकुला के खून की ताकत को कम कर सकता था। पहली मुठभेड़ बेहद भयानक थी। एलेना की सेना ने बहादुरी से लड़ाई की लेकिन ड्रैकुला के सेवक बेजोड़ थे। कई योद्धा मारे गए लेकिन एलेना और कुछ बचे हुए योद्धा अंततः महल के भीतर पहुंचने में सफल हुए। ड्रैकुला का महल। महल के भीतर का दृश्य एकदम भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर तरफ मौत की गंध फैली थी। एलेना ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और अपने साथियों को इशारा किया। वे महल के गहरे हिस्सों में उतरने लगे। उन्हें पता था कि ड्रैकुला कहीं न कहीं उन्हें देख रहा था लेकिन वह खुद सामने नहीं आ रहा था। शायद वह उनके अंदर डर भरना चाहता था या शायद वह खुद की ताकत और आत्मविश्वास से इतना भरा हुआ था कि उसने उनके सामने आने की जरूरत महसूस नहीं की। ड्रैकुला का सामना। आखिरकार एलेना और उसकी टीम ड्रैकुला के चैम्बर तक पहुंच गई। वहां ड्रैकुला अपनी विशाल काले रंग की गद्दी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी लाल आंखें एलेना को घूर रही थीं। तो तुम वैन हेलसिंग की आखिरी संतान हो, उसने धीमी गहरी आवाज में कहा। एलेना ने बिना किसी डर के कहा, तुम्हारा अंत करीब है ड्रैकुला। तुम्हारी अमरता का समय खत्म हो गया है। ड्रैकुला हंसा। अमरता का अंत? तुम समझ नहीं रही हो लड़की, मैं मौत से परे हूँ। लेकिन एलेना को पता था कि ड्रैकुला की अमरता का अंत उसके गुप्त वारिस में छिपा था। उसने अपने साथियों को इशारा किया और वे ड्रैकुला पर हमला करने के लिए तैयार हुए। असली वारिस का खुलासा। लेकिन जब एलेना और उसकी टीम ने ड्रैकुला के खिलाफ लड़ाई शुरू की तभी एक भयानक सच्चाई सामने आई। ड्रैकुला का गुप्त वारिस कोई और नहीं बल्कि एलेना खुद थी। यह एलेना की ही रक्त रेखा थी जो उसे ड्रैकुला के खिलाफ खड़ा करने की वजह बनी थी और ड्रैकुला का खून उसके अंदर भी बह रहा था। ड्रैकुला ने यह बात जानबूझकर छिपाई थी ताकि एलेना खुद को खत्म कर दे और उसके साथ ड्रैकुला की भी मृत्यु हो जाए।
अब एलेना के पास एक कठिन निर्णय था, क्या वह अपने ही खून को नष्ट कर सकती थी या क्या वह ड्रैकुला को हमेशा के लिए हराने का कोई और तरीका खोज सकती थी। इस खतरनाक और जटिल कहानी का अंत किस दिशा में जाएगा, यह अब एलेना के निर्णय पर निर्भर था। इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला भाग ड्रैकुला द फाइनल सैक्रिफाइस, सिर्फ और सिर्फ स्वीट ड्रीम चैनल पर।